इस दुनिया में मौजूद हर किसी इंसान के जीवन में कुछ ना कुछ दुख जरूर है। आपको खुद के आसपास जितने भी चेहरे नजर आते, उन सभी को कुछ ना कुछ तकलीफ या परेशानी जरूर होगी। हर इंसान किसी न किसी परेशानी से जूझ रहा है, लेकिन असल मायने में वही इंसान जिंदगी जीना जानता है, जो अपने दुख को नजरअंदाज करके सदैव जीवन में आगे बढ़ने का हुनर रखता है। चिंता करोगे तो भटक जाओगे, चिंतन करोगे तो भटके हुए को भी रास्ता दिखाओगे। वो कभी अपने दुख का रोना नहीं रोता है। हाँ, एक बार तकलीफ में होने पर कदम भले ही डगमगा उठे, लेकिन कदम को रुकने नहीं देना है। हालात कैसे भी हो, बस चलते रहना है। यही जिंदगी है। जीवन के बारे में चिंता मत कीजिए, इससे आप बचकर निकलने वाले नहीं। लोग क्या कहेंगे यह सोचकर जीवन जीते। भगवान क्या कहेंगे, क्या कभी इसका विचार किया है? जल जब गंदा हो जाता है तो उसे हिलाते नहीं, बल्कि शांत छोड़ देते, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती। इसी प्रकार जीवन में परेशानी आने पर बेचैन होने की बजाय शांत रहकर विचार करें, हल जरूर निकलेगा। चिंता करना छोड़ दो, क्योंकि अंत में सब ठीक हो जाता है। और अगर ठीक ना हो तो यह समझ लो कि अभी अंत नहीं हुआ है। अधिकतर लोग भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं और इस वजह से वर्तमान को भी बिगाड़ लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। कल क्या होगा यह सोचकर आज को खराब नहीं करना चाहिए। पुराने समय में एक राजा के पास अपार धन संपदा थी, लेकिन फिर भी वह चिंतित रहता था। राजा के राज्य के आसपास कई बड़े शत्रु थे। उन शत्रुओं की वजह से राजा को चिंता रहती थी कि कहीं किसी ने उसका वध कर दिया तो परिवार का पालन कैसे हो पाएगा, मेरी आगे की पीढ़ियों का क्या होगा। भविष्य को लेकर राजा हमेशा परेशान रहता था। इस चिंता के निवारण के लिए वह अपने राज्य के विद्वान संत के पास पहुंचा। संत को राजा ने अपनी समस्या बताई। संत समझ गए थे कि राजा कल की चिंता में आज खराब कर रहे हैं। संत ने राजा को एक बूढ़ी महिला का पता बताया और कहा कि राजन, यह महिला आपकी समस्या को हल कर सकती है, आप इससे जाकर मिले। वह बूढ़ी महिला अकेली रहती है, उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है। आप कृपया उसे थोड़ा सा अनाज दे देना। राजा ने सोचा कि मैं उसके घर जा रहा हूं तो उसके लिए थोड़ा सा अनाज कैसे ले जा सकता हूं। मुझे तो बहुत सारा अन्न और धन लेकर जाना चाहिए। ऐसा सोचकर राजा अपने सेवक के साथ अनाज और स्वर्ण मुद्राएं लेकर बूढ़ी महिला की झोपड़ी में पहुंच गया। राजा ने वृद्ध महिला को प्रणाम किया और अपना परिचय बताया। राजा ने अन्न और धन बूढ़ी महिला को देने के लिए सेवकों से कहा। महिला ने राजा से अनाज और धन लेने से मना कर दिया और कहा कि राजन, मेरे पास आज के लिए पर्याप्त अनाज है, इससे मेरा पेट भर जाएगा, इसलिए मुझे यह सब नहीं चाहिए। राजा ने कहा कि आपके पास आज का अन्न है, लेकिन यह अनाज और धन आपको कई दिनों तक काम आएगा। आपको किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। महिला ने कहा कि राजन, मैं कल की चिंता नहीं करती हूँ, मुझे भगवान पर भरोसा है। जैसे मुझे आज खाना मिल गया है, कल भी मिल जाएगा। ये बात सुनकर राजा हैरान रह गया। राजा समझ गए कि संत ने उसे यहाँ क्यों भेजा है। उसने सोचा कि इस महिला के पास न तो खाना है और न ही धन है, लेकिन ये कल की चिंता नहीं करती। मेरे पास तो अपार धन संपत्ति है, फिर भी मैं बेवजह कल की चिंता कर रहा हूँ। इस छोटी सी कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें भविष्य को लेकर चिंता नहीं करनी चाहिए, वर्तमान में खुश रहना चाहिए। धर्म के अनुसार काम करते रहेंगे तो हमारा भविष्य भी अच्छा ही रहेगा। व्यर्थ की चिंता करने से कोई भी फायदा नहीं होता है। जीवन का हर पल महत्वपूर्ण होता है और चिंता केवल समय और ऊर्जा की बर्बादी होती है। आपको सकारात्मक और संतुष्ट रहने का प्रयास करना चाहिए। जिंदगी में खुद को कभी किसी इंसान का आदी मत बनाना, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है।
जीवन दुखी होने के लिए बहुत छोटा है। क्रोध, पछतावा, चिंता और शिकायत में अपना समय बर्बाद मत करो। अपनी खुशी की जिम्मेदारी ले, इसे कभी दूसरे लोगों के हाथों में ना डाले। अपनी जिंदगी को कभी मत कोसना, क्योंकि अच्छा दिन खुशियां लाता है तो बुरा वक्त अनुभव सिखाता है, और सफल जीवन जीने के लिए यह दोनों जरूरी है। गलत सोच और गलत अंदाजा इंसान को हर रिश्ते से गुमराह कर देता है। जिनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होता है, उनके पास रूठने और टूटने का समय नहीं होता है। जिंदगी बहुत ही सुंदर है, इसे और सुंदर बनाओ। मन ऐसा रखो कि किसी को बुरा ना लगे, दिल ऐसा रखो कि किसी को दुखी ना करे, स्पर्श ऐसा रखो कि किसी को दर्द ना हो, रिश्ते ऐसे रखो कि उसका अंत ना हो। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं, पत्थरों से ठोकर खाता है। किसी काम की चिंता करना ठीक है, पर चिंता इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि वह काम ही बिगड़ जाए। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है, लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। सच्चा धर्म यह है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता है, उन्हें दूसरों के लिए भी प्रयोग ना करे। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मर्त होने के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। जब भविष्य धुंधला पड़ने लग जाता है, तब आपको अपने वर्तमान में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है, वैसा वह बन जाता है। भक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता है। उन्हें रोना भी पड़ता है जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं। अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दो। यही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान गया, वह डर, चिंता और दुखों से आजाद रहता है। जिस मनुष्य के पास सब्र की ताकत होती है, उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। संसार में परेशानी देने वाले की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी कभी नहीं हो सकती। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी कायनात ही एक हो जाए। दो प्रकार के व्यक्ति इस संसार में स्वर्ग से भी ऊपर स्थित होते हैं। एक वो जो शक्तिशाली होकर भी क्षमा कर देता है, और दूसरा वो जो दरिद्र होकर भी कुछ दान कर देता है। प्रेम शरीर या सुंदरता को देखकर नहीं होता है, प्रेम तो हृदय से होता है। जहाँ दो हृदय मिल जाए वहीं प्रेम जन्म लेता है। जब भी विनाश होने का प्रारंभ होता है, शुरुआत वाणी के संयम खोने से ही होता है। सिर्फ दुनिया के सामने जीतने वाला ही विजेता नहीं होता है, बल्कि किन रिश्तों के सामने कब और कहां पर हारना है, यह जानने वाला भी विजेता होता है। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता है। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। सिर्फ वक्त के भरोसे मत बैठे रहना। किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं, पर मेहनत करने वालों के नहीं। वक्त तुम्हारा है, चाहो तो इसे सोना बना लो या फिर सोने में गुजार लो। जब हम रिश्तों के लिए वक्त नहीं निकाल पाते, तब वक्त हमारे बीच से रिश्ते को निकाल देता है। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख तो आता जाता रहता है। कोई भी मनुष्य जन्म से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा कीजिए, क्योंकि सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हो, साथ छोड़ ही देते। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो। हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं, तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में वापस आती। यही प्रकृति का नियम है। आपका मूल्य इससे तय नहीं होता है कि आप क्या हैं, बल्कि इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा,
यही सच्ची संपत्ति है। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है, जो उसके स्वयं के हाथों में। कमियां भले ही हजारों हो तुम में, लेकिन खुद पर विश्वास रखो कि तुम सबसे बेहतर करने का हुनर रखते हो। जितना इंतजार वो आपसे करवा रहा है, समय आने पर वो इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगी। कोई आपका साथ ना दे तो निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बड़ा कोई हम सफर नहीं होता है। खुशी आज़ादी पर निर्भर होती है, और आज़ादी इस बात पर निर्भर होती है कि आप कितने साहसी हैं। विश्वास के बगैर इस दुनिया में कोई भी रिश्ता ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकता है। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में बीता है, तो उसे याद करके आज का दिन खराब ना करें। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्ष को भी पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। सत्य से कमाया धन हर प्रकार से सुख देता है, छल कपट से कमाया धन दुख ही दुख देता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं है, और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं है। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते, तो रास्ता बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। किसी की संगत से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो समझ लेना वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं है, बल्कि अच्छे तो आप हैं, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नजर आपके पास है। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती, और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व खो देती। जो मनुष्य अपने कर्म फल प्रति निश्चिंत है, और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही असली योगी है। मनुष्य अपने विचारों से ऊंचाइयों में भी हो सकता है, और खुद को गिरा भी सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति खुद का मित्र भी होता है और शत्रु भी। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता ना बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं, साहस से मिलती है। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धि होनी चाहिए। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, सम्मुख कहो। जो अपना होगा वो समझेगा, जो पराया होगा वो छोड़ेगा। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता है, क्योंकि आपको कब और कहां किससे मिलना है, यह सिर्फ ऊपर वाला तय करता है। मान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रह जाओ तो रह लेना, पर किसी के सामने खुद को टूटने ना देना। खुद का सम्मान करोगे तभी दूसरों से मान पाओगे। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि ये दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है कि आपके भरोसे को कायम रख सके। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती है, और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती है। जो दोगे वहीं लौट कर आएगा, फिर चाहे वह इज्जत हो या धोखा। झाड़ू में जब तक बंधन होता है, तब तक वह कचरे को साफ करता है। बंधन खुल जाने पर झाड़ू खुद कचरा बन जाता है। इसलिए हमेशा अपनों से बंधे रहिए, क्योंकि अनेकता में ही एकता है। हमें खुद को इतना मजबूत बना लेना चाहिए कि मुश्किल हालातों में भी किसी दूसरे व्यक्ति की जरूरत ना पड़े। जिस इंसान ने शांत होकर एक जगह बैठना सीखा, उस इंसान के लिए जीवन में कुछ भी हासिल करना असंभव नहीं है। इंसान को खुद की औकात और अतीत नहीं भूलना चाहिए। ऐसा इंसान जिंदगी में हमेशा कामयाब रहता है। अपने जीवन के सफर में अगर कभी गिर जाओ तो अपने आप को खुद ही उठाना, क्योंकि लोग सिर्फ गिरे हुए पैसे को ही उठाते, किसी इंसान को नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई अगर आपके रास्ते में गड्ढा खोदे तो परेशान मत होना, क्योंकि ये वही लोग हैं जो आपको छलांग लगाना सिखाएंगे। जीवन कहता है कि धैर्य करना सीखो। धैर्य करना सीख लिया तो हर चीज आपको समय अनुसार मिल ही जाएगी। जो निरंतर मेहनत करते हैं, उनके परिणाम की चिंता स्वयं ईश्वर करते हैं।
अगर जिंदगी का हर दांव जीतना चाहते हो तो बल से ज्यादा बुद्धि का उपयोग करना सीखो, क्योंकि बल हमें लड़ना सिखाता है और बुद्धि जीतना सिखाती है। लोगों ने साथ नहीं दिया तो दुखी मत होना, क्योंकि ख्वाब तुम्हारे, कोशिश भी तुम्हें ही करनी पड़ेगी। खुद को मिटाकर भी रख दोगी तब भी ये दुनिया आपसे खुश नहीं होगी। इसलिए वो करो जो आपका दिल चाहता है, वो मत करो जो दुनिया चाहती है, क्योंकि दुनिया की पसंद को बदलने में वक्त नहीं लगता है। जिंदगी के हाथ नहीं होते, लेकिन कभी कभी वो ऐसा थप्पड़ मारती है जो पूरी उम्र याद रहता है। जिंदगी की तपीस को सहन कीजिए। अक्सर वे पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। खुश रहने का मतलब यह नहीं है कि सब कुछ ठीक है, इसका मतलब तो यह है कि आपने आपके दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है। जीवन में कभी यह मत सोचो कि मेरे से बुरा आदमी मेरे से ज्यादा सुखी क्यों है, पर यह जरूर सोचना कि मेरे से अच्छा आदमी मुझसे ज्यादा दुखी क्यों है। जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती और जिंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती। जिंदगी में अपनेपन का पौधा लगाने से पहले जमीन परख लेना चाहिए, क्योंकि हर मिट्टी की फितरत में वफा नहीं होती। सही फैसला लेना काबिलियत नहीं है, फैसला लेकर उसे सही साबित करना काबिलियत होती है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कदर खो देते। कभी कभी आपको जीवन में अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। मरने के बाद की गई तारीफ और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफी, इन दोनों का कोई महत्व नहीं होता है। अगर आप सही दिशा में तो चिंता मत कीजिए, बल्कि उस दिशा में चलते रहिए। ऐसा करने से अवश्य ही आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। अपने नजरिए में सही रहो, दुनिया का मत सोचो, क्योंकि दुनिया की नजरों में तो आपकी 100 अच्छाइयों पे आपकी एक गलती भारी है। आपकी खुशी इस पर निर्भर नहीं करती कि आपके पास क्या है, बल्कि आपकी खुशी तो इस बात पर निर्भर करती है कि आप क्या सोचते हैं। नियत साफ हो और मकसद नेक हो तो परमात्मा किसी न किसी रूप में आपकी मदद जरूर करता है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता है, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता है। आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।